हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक लेके आए हैं मुगल काल में अकबर। टॉपिक मेरा सीरीज चल रहा था, उसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध आज चर्चा करेंगे। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे कि कैसे मुगल काल में अकबर ने पहला जो युद्ध किया था हल्दी घाटी का युद्ध, उसका मैंने चर्चा कर दिया, वीडियो अपलोड कर दिया। वो आप देख सकते हैं। आज अकबर के जो द्वितीय युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उस चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अकबर का जो सीरीज चल रहा है मुगल काल में, ये पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 है, पार्ट 5। ये मुगल काल में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अकबर का, वो पार्ट 5 है। ये ध्यान रखिए, पार्ट 5, पार्ट 5। तो इससे पहले कि हमने देखा था कि मुगल काल में अकबर का बताया क्या, अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अकबर का राज व्यवस्था कैसा था, अकबर का शासन प्रणाली कैसा था। फिर उसके बाद से हमने देखा कि अकबर की कितनी पत्नियां थी, अकबर की माँ कहाँ की थी, पिता कहाँ के थे, अकबर की पत्नी कितनी थी, बेटा कितना था, बेटी कितनी थी, अकबर ने मतलब ये सारा चर्चा किया था। आज हम डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे मुगल काल में पार्ट 5 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। जैसा कि आप सब जानते हैं, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी अकबर जो लड़ा वो दूसरा युद्ध लड़ा, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो हम देखिए, पहला पानीपत का कौन लड़ा? बाबर। बाबर अकबर का कौन था? तो दादा था, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, यानी कि इसके दादा जो थे वो पानीपत का पहला युद्ध लड़े थे। ठीक, और उसमें विजय भी हासिल हुआ था। क्यों? तो बाबर का विजय का कारण क्या था? मूल रूप से तोप का प्रयोग, तोप खाना जो प्रयोग होता था, बारूद जो प्रयोग होता था, वो उसका सहायक, मतलब काफी अच्छा उसका सपोर्ट किया युद्ध में। तो हम देख रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। सब में पूछते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मुगल काल में। इसी क्रम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पहला बनता है कि मुगल काल में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, किसके बीच में होता है? तो अकबर और हेमू के बीच में होता है। फिर पूछेगा कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, पानीपत का जो युद्ध हुआ वर्तमान स्थिति में भारत को कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान स्थिति में भारत में हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और किसके बीच में हुआ? तो देखिए, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। कब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू कौन था? एक्चुअली हेमू जो था हिंदू सम्राट था, हिंदू राजा था। तो आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, कहीं कंफ्यूजन किन्हीं को हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है। तो अकबर क्या था? मुगल काल था, मुगल काल से ताल्लुक रखता था, मुगल मुगल शासक था। और हेमू क्या था? उत्तर भारत का सम्राट था, हिंदू सम्राट, हिंदू राजा उत्तर भारत का। तो वही मैंने चर्चा की, उत्तर भारत सम्राट हिंदू, उसी को हेमू बोलते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर और हेमू के बीच में नहीं, सॉरी, अकबर और हेमू के बीच में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। हेमू कौन था? उत्तर भारत का सम्राट था, हिंदू शासक था। क्लियर? हेमू को ही क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा होगा हेमू विक्रमादित्य, नहीं लिखा हुआ, जान लीजिए इसे, हेमू विक्रमादित्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बैरम खां। तो बैरम खां के बारे में हमने जब अकबर का एक सीरीज चलाया था, अकबर के नवरत्न, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, उसमें एक बैरम खां भी हुआ करते थे, जो कि वो संरक्षक था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। तो देखिए, पानीपत का जब दूसरा युद्ध होता है तो अकबर तो खुद लड़ने नहीं गया, क्योंकि अकबर का उस समय उम्र काफी कम था, तो अकबर नहीं लड़ा। तो अकबर की तरफ से कौन उसका नेतृत्व किया था? उसके सेना नेतृत्व किए थे पानीपत का दूसरा युद्ध। सेना में कौन थे? सेनापति हुआ करते थे। तो सेनापति में बैरम खां, बैरम खां और एक और है जो नाम सुनो, खान जमान, ये खान जमान। तो पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान और खान जमान नेतृत्व कर रहे थे, सेना को लीड कर रहे थे। उसी तरफ दूसरी तरफ हेमू विक्रमादित्य जो वो लीड कर रहे थे अपने सैनिक को। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है
कि बैरम खान और खान जमान नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ से हेमू। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है सेना की स्थिति क्या थी, सेना। तो देखिए मुगल काल जब बाबर प्रवेश किया था तभी वो काफी मजबूत हो चुका था, भारत में उसका काफी हाथ पैर फैल चुका था, वो उसका क्षेत्र काफी कब्जा हो चुका था। अकबर आते आते और विकसित हुआ, उसका क्षेत्र और मुगल का प्रभाव बढ़ते गया। तो जब मुगल का प्रभाव पड़ा तो बहुत से राजा राजपूत राजपूत शासक थे, अफगान सैनिक थे, उसकी सेना में शामिल होते हुए चला गया। किसकी सेना में? तो मुगल काल के जो शासक थे अकबर, अकबर की सेना में जो भर्ती हुए थे उसमें राजपूत सैनिक भी थे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, प्रीवियस सीरीज में, कि राजा मानसी जोधाबाई अकबर, तो राजा मानसी जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्न थे और वो राजपूत शासक थे। तो उसी प्रकार से पता चलता है कि अकबर के दरबार में हिंदू सेना की भी संख्या ज्यादा थी। हिंदू संख्या में क्या राजपूत भी थे। तो वही बोल रहा है कि अकबर जो सेना का लीड कर रहा था वो 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक किसी युद्ध में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध में 10,000 सैनिक में लगभग 5,000 अनुभवी सैनिक थे, लगभग 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो दक्ष थे, स्किलफुल थे, उनको युद्ध लड़ने में महारत हासिल थी। तो वही 10,000 में 5,000 अनुभवी सैनिक थे। जबकि कहा जाता है कि 1,500 ऐसे सैनिक थे जो घुड़सवारी करते थे, हाथी करते थे, तोप रखते थे। तो कोई कितने? 1,500 ऐसे सैनिक थे जो तोप जिसको गोला बारूद उस समय चलता था, बाबर लेके आया था, उसी कारण भारत में वो सक्सेस हुआ। मुगल काल का इतिहास यही है कि तोप की बदौलत वो भारत पे काफी कब्जा करने में सक्षम हुआ। तो तोप और हाथी, हाथी पर सवार होकर जो उसके सैनिक हुआ करते थे मुगल काल में अकबर के समय, वो युद्ध में काफी महारत हासिल कर चुके थे, क्योंकि ऊंचाई पर रहते थे, सेना नीचे लड़ता था, तो ऊपर से वो क्या उसका शिकार करते थे सेना को, तो वो भी था। तोप का प्रयोग किस लिए करते थे? जैसे मान लीजिए दूसरा विपक्षी जो है, मान लीजिए हाथी का, मान लीजिए दूसरा विपक्षी सैनिक जो हाथी पर चढ़ा हो या घोड़ा पे चढ़ा हो, तो तोप का जो गोला निकलता था तो वो आग की जो लपटें होती थी, तो आग की लपटे को देख के जो जानवर होते वो भागते, तो घोड़ा भाग जाते थे विपक्षी सैनिक का, और हाथी भाग जाते थे। तो वो सब एक दहशत, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते थे विपक्षी खेमे में, जिसके कारण क्या होता था ये लोग हावी हो जाते थे। तो वो जो आग का गोला का जो रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था मुगल काल में। यही है। तो 5,000 अनुभवी सैनिक थे, 1,500 हाथी और तोप के सैनिक थे। इसके अलावा भी लगभग 30,000 सैनिक थे, जिसमें अफगान सैनिक, जो अफगानिस्तान के नागरिक हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, वो अफगान के सैनिक प्लस राजपूत सैनिक मेंशन किया था। 30,000 इसके अलावा और है जो कि राजपूत सैनिक और अफगान। तो अफगान के सैनिक किस पे होते थे? अश्व, घोड़ा पे, यही मेंशन है। तो हम तो पहले ही बता दिए अकबर में क्या था, हिंदू राजा की संख्या, हिंदू सेनापति में राजा मानसी हुआ करते थे। तो राजा मानसी जब उसके नवरत्न थे तो उसके दरबार में हिंदू सेना हुआ करते थे। हिंदू सेना सबसे ज्यादा अकबर के दरबार में रहते थे, ये बट नहीं है, ये बात सही है। तो क्या हुआ था, तो हिंदू सेना थे। तो हिंदू सेना किस प्रकार की सेना थे? तो राजपूत हुआ करते थे उस समय, राजपूत का बोलबाला था, राजपूत को हरा के ही मुगल काल का प्रभाव फैलते जा रहा था। तो वही राजपूत प्लस अफगान, अफगान सैनिक का इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो अफगान सैनिक में क्या, अश्व जो घोड़ा पे चलते थे, वो अश्व घोड़ा सैनिक वाले अश्व सैनिक ये थे। इसके अलावा 30,000। तो इससे ये पता चलता है कि इतने सैनिक काफी थे जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे विपक्षी खेमे में। प्लस तोप का जो एक रोल मैंने बताया, आग का गोला का रोल, वो इंपॉर्टेंट तो था ही। फिर देखिए हुआ क्या, कई घंटों युद्ध चला, कहा जाता है कई घंटे युद्ध चला। जैसे कि हम पिछले प्रीवियस एक चलाए थे हल्दी घाटी का युद्ध, हमने पढ़ाया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छे से बताया है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया उसमें, और सारे कहानी की तरह मैंने बताया। जैसे कि हल्दी घाटी के युद्ध में देखते हैं कि अकबर के बीच में होता है और महाराणा, ये अकबर के बीच में होता है और मेवाड़ के राजा के बीच में होता है। उसमें क्या होता है, महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, ठीक है, घायल हो जाते हैं तो युद्ध छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं। उसी समय मुगल सैनिक क्या होता है और हावी हो जाता है, और हल्दी घाटी के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उस पर कुछ कब्जा कर लेते हैं। लेकिन फाइनली युद्ध जो अकबर था वो नहीं जीत पाता है, क्योंकि अकबर तो गुजरात जाना चाह रहा था, हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप बीच में दीवार बन के खड़े हो गए थे। तो उसी क्रम में कहा जाता है कि और घायल हो गए तब वो युद्ध से निकल गए थे महाराणा प्रताप। सेम सिचुएशन, हिंदू सम्राट हेमू जो थे उनके आंखों में जाके एक तीर लग गई। इतिहास के पन्नों में ऐसा मेंशन है
कि हेमू जब युद्ध में मैदान में थे तो अकबर के सैनिक के द्वारा हेमू के आंख में जाके तीर लग गई। तीर लगने के क्रम में वो घायल हो जाते हैं और जो घोड़े पे होते हैं वो घोड़े की गद्दी को छोड़ के नीचे गिर जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो सेना जो उसके सैनिक होते हैं विक्रमादित्य के सैनिक, वो देखते ही अरे राजा तो घोड़ा पे है ही नहीं। उनको लगता है कि राजा मेरे मारे गए या राजा का शिकार हो गया या राजा जो है उनको मतलब छत विछत करके कहीं कुछ उनका शरीर का ये हो गया, मतलब डेट मीन्स वो नहीं रहे। तो सेना में एक खबर फैल जाती है कि घोड़े पे हेमू जो विक्रमादित्य है वो नहीं है। इस प्रकार सेना का मनोबल गिर जाता है। किसके? तो हेमू विक्रमादित्य के सेना का जो मनोबल होता है वो गिर जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, जब मनोबल गिर जाता है तो विपक्षी सैनिक उस पर हावी हो जाते हैं। और जब विपक्षी सैनिक हावी होते हैं तो एक्चुअली क्या हुआ, आंख में तीर लगा हेमू विक्रमादित्य को, वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद कई घंटों तक युद्ध चलता रहा सैनिकों के बीच। तब तक क्या हुआ, वो होश में नहीं आ सके और कहा जाता है वो मृत हो गया। मृत होने के बाद उनके शव को अकबर के पास लाया गया। उस समय अकबर क्या थे, बहुत कम उनके थे शासक, तो वो चीज है तो वो अकबर के दरबार में लाया जाता। ये चीजें कई घंटों युद्ध चला, हेमू बेहोश हो गए। की पॉइंट, सेना में पैनिक सिचुएशन होता है, मृत शव अकबर के पास लाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में होता है और मुगल शासक की जीत होती है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ की पॉइंट्स है, उसके द्वारा हम पूरे फिगर को पानीपत के जो दूसरा युद्ध होता है उसको समझाने की कोशिश किए। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप काफी इजीली ढंग से समझ गए होंगे। इससे आपका आने वाले एग्जाम में चाहे बैंक हो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, एसएससी हो उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, जीके जीएस में, रेलवे का इंपॉर्टेंट है जीके जीएस। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जाइए उसका ट्रेंड क्वेश्चन का ये होता है, एक मुगल काल से क्वेश्चन देगा, एक 1857 की क्रांति से देगा, एक महात्मा गांधी से क्वेश्चन दे देता है। ठीक, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, साइंस का सेक्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा संविधान से क्वेश्चन देगा, खेल जगत से क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। जब आप पता चल जाएगा कि क्या पढ़ के जाना है, किस टॉपिक को टच करना है और कैसे अपने जीके और जीएस को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं किए, पहले तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और इसको समझे की पॉइंट के द्वारा। इससे पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाता है। इससे बाहर मुगल काल में अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कब हुआ युद्ध, किसके बीच में हुआ, विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे, उत्तर भारत के थे, ठीक है, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ उत्तर वर्तमान स्थिति में, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, सेना का पोजीशन क्या था, कौन कौन सैनिक भाग लिए, जीत का कारण क्या था, ये सारी चीज इसमें मैंने मेंशन कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब हम लेकर आएंगे तो हम देखेंगे अकबर का अभी सीरीज चल ही रहा है। इससे पहले ना मैंने जो बताया उसमें कुछ कुछ अपलोड किए हैं। तो अकबर के जीवनी के बारे में, अकबर की बेटी के बारे में, अकबर के बेटा के बारे में, अकबर के नवरत्न के बारे में, फिर अकबर की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में, दास कर, तीर्थ कर, जजिया कर अकबर ने हटाया उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, दीन इलाही धर्म क्या उसके बारे में चर्चा किया, कौन कौन सा किला बनाया वो चर्चा किया, फतेहपुर सीकरी के बारे में चर्चा किया, बुलंद दरवाजा जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा उसके बारे में चर्चा किया। मतलब एक एक चीज को मैंने काफी छोटे टुकड़ों में बांट दिया और छोटे छोटे टुकड़ों से मैंने एक सीरीज तैयार किया। तो वही इस सीरीज में चल रहा है पार्ट 5 अकबर का। तो आप चल देखेंगे पार्ट 6, यानी कि कल के डेट में हम पार्ट 6 डाल देंगे। और आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं कि 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। एक्चुअली मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं थी जिसके कारण वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग इसका देखिए और इसका ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए और जीके जीएस बूस्ट करने के लिए आज ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।